वोटिंग 2 दिन बाद है, कैंपेन बंद है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है फिल्म केरला स्टोरी की। कर्नाटक के चुनाव में लव जिहाद चुपचाप एक मुद्दा बना हुआ है। द केरला स्टोरी उन हिंदू लड़कों की स्टोरी पर आधारित है जिन लड़कियों को बहला फुसलाकर पहले इस्लाम कबूल करवाया गया, फिर उनका निकाह मुस्लिम नौजवान से कराया गया और फिर उन्हें आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती करा दिया गया। इस फिल्म को लेकर खूब विवाद हो रहा है। फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई, लेकिन केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फिल्म पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। फिल्म रिलीज हो चुकी है, भारी संख्या में लोग इसे देखने जा रहे हैं, ये अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन इसको लेकर सियासत जबरदस्त हो रही है। तमिलनाडु थिएटर एसोसिएशन ने फिल्म को तमिलनाडु और पुडुचेरी में रिलीज करने से मना कर दिया। आज ममता बनर्जी ने बंगाल में द केरल स्टोरी पर बैन लगा दिया। फिल्म दिखाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। इस फिल्म पर इतना विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की एक रैली में फिल्म का जिक्र किया था और कहा था अब देश में एक नई तरह के आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने केरला स्टोरी की तारीफ की। कई बीजेपी नेता फिल्म देखने गए, केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई और लव जिहाद कर्नाटक के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया। आज जेपी नड्डा ने कहा द केरला स्टोरी एक सच्ची कहानी पर बनी हुई फिल्म है। आखिर कांग्रेस या किसी और पार्टी को इस फिल्म से क्या दिक्कत है? ये नए किस्म का आतंकवाद है, ये देश के लिए घातक है। इसमें ना बम चलता है, ना गोली चलती है, ना आवाज होती है, लेकिन ये बहुत भयानक है, बहुत भयावह है। और इसको एक्सपोज किया है केरला फाइल्स ने, केरला स्टोरी ने। तो अगर केरला स्टोरी ने किया है, सामने लाया है, तो इसको दिखाना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? इसको समाज को बताना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? ये हमारे इसको जागृत अवस्था में इसके लोगों को जागृति लाना जरूरी है कि नहीं है? और दूसरी बात, ये किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये देश के खिलाफ है और ये वैश्विक है। ऑस्ट्रेलिया में भी, बाकी सब जगहों पर भी आईसिस के साथ लोग जो जोड़े जा रहे हैं वो इसी तरीके से लाए जा रहे हैं। और युवाओं को हमको आगाह करना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? आप बताइए, पहले प्रलोभन देना, बाद में प्रलोभन में उनको फंसा लेना, फंसा करके धक्का देना टेररिज्म की ओर, और टेररिज्म की ओर धक्का देने के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लाना। ऐसे में युवाओं को इस चाल से, ट्रैप से बचाना में हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? हमको पूरा करना है कि नहीं करना है? जागृति लानी है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? केरला के हाई कोर्ट ने सीरियस कंसर्न शो किया है, केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में सीरियस कंसर्न शो किया है। तो केरला फाइल इसको एक्सपोज करती है। आप इस पर पर्दा क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बीमारी अगर लगी हो तो उसका निवारण करना ही तरीका होता है। बीमारी को छुपाने से बीमारी जाती नहीं है और बढ़ती है, नासूर बनती है। कर्नाटक में द केरला स्टोरी की चर्चा हुई तो इस पर आज ओवैसी भी बोले। ओवैसी ने कहा, यह शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री झूठे और बेबुनियाद सब्जेक्ट पर बनी फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा, मोदी बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन अब देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री फिल्म के प्रमोटर भी बन गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म पर अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब
कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए, और सबसे ज्यादा कहां से गए? वेस्टर्न कंट्री से गए आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूं कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। बाकी लोग तो बातें करते रहे, ममता बनर्जी ने सीधे सीधे केरला स्टोरी पर बंगाल में पाबंदी लगा दी। ममता बनर्जी ने कहा यह फिल्म असल में बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। द केरला स्टोरी फिल्म एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने पहले कश्मीर फाइल्स बनवाई, अब द केरला स्टोरी लेकर आई है, और उन्होंने तो सुना है कि बंगाल के एक्टर्स को बंगाल फाइल्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ममता ने कहा इन फिल्मों का असली मकसद विपक्षी दलों को बदनाम करना है। That BJP is showing the Kerala files a distorted stories. बीजेपी केरल फाइल्स के नाम से एक कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने यहाँ के कुछ स्टार्स को जिम्मेदारी दी है, फर्जी कहानी बताकर उनसे कहा है कि बंगाल फाइल्स बनाएं। अब वो केरल को, केरल की जनता को और केरल राज्य को बदनाम कर रहे हैं। हर राज्य में इसी तरह का माहौल बना रहे हैं। आखिर बीजेपी ऐसी सांप्रदायिक राजनीति क्यों कर रही है? असल में वो इसके जरिए विपक्षी दलों को बदनाम कर रहे हैं, खास तौर पे उनको जो सत्ता में हैं। ममता ने फिल्म पर बैन लगा दिया और आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर आज केरला स्टोरी देखने के लिए गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केरला स्टोरी का विरोध करने वाले असल में मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, अपीजमेंट कर रहे हैं। वो आतंकवाद की सच्चाई को देश के सामने नहीं आने देना चाहते, जबकि द केरला स्टोरी फिल्म तो देश की बेटियों को आतंकवाद और लव जिहाद के खतरे से सावधान करती है। जब आपके सामने सच्चाई आती है कि कैसे भारत की मासूम बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर आतंकवादी संगठनों के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, वो वैश्विक आतंकी संगठन आईएस हो या बाकी हो, उनके लिए इन बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उस राह पर चलाया जाता है जहां जन्नत दिखाकर जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाता है, आतंक के रास्ते पर चलाया जाता है। तो क्या कुछ लोग वर्षों से चल रहे इस प्लान को देश के सामने जो एक्सपोज करने का काम इस फिल्म के माध्यम से हुआ है, उसको रोकने का काम नहीं कर रहे? क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसे पार्टियां केरल में तो इसको रोक नहीं पाई, अब फिल्म को भी रुकवाने का काम कर रही हैं? चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? केरला स्टोरी कैसे इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गई है, इसका एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। ममता बनर्जी ने तो केरला स्टोरी को बैन कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया। यहां के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो द केरला स्टोरी के 2 टिकट कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भेजे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा वो ये फिल्म कांग्रेस के नेताओं को इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस जाकिर नायक जैसे आतंकवादी का बचाव करती है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वालों को तो केरला स्टोरी खास तौर पर देखनी चाहिए। 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेजा। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतुदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंसू बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जो टिकट भेजे थे वो आज दोपहर 12 बजे के शो के थे और दोनों नेता फिल्म देखने तो नहीं गए और न ही दोनों की तरफ से कोई रिएक्शन आया। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी
बीजेपी नेता सरोज पांडे ने द केरला स्टोरी फिल्म का टिकट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा। भूपेश बघेल ने तुरंत जवाब दिया। भूपेश बघेल ने कहा वो तो बिजी हैं, फिल्म देखने नहीं जा पाएंगे, लेकिन सरोज पांडे को यह टिकट पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भेजना चाहिए क्योंकि वो तो आजकल बिल्कुल खाली है। सरोज पांडे जी से ये कहना चाहूँगा, वो भारत सरकार से मांग कर ले और पूरे देश भर में अब 9% तो कम से कम छूट करा दें। और दूसरी बात, पिक्चर देखने के बाद उस समय आपको याद होगा, आप सब गए थे मेरे साथ, हैं कश्मीर फाइल, भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बोले थे चलो कश्मीर फाइल देखने, विधानसभा चल रहा था, मैंने कहा चलो, मैं उनको भी निमंत्रण दिया था, पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया, पत्रकार तो गए, कांग्रेस के विधायक लोग भी गए, मंत्री लोग भी गए, नहीं थे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। ठीक बात बोल रहा हूँ? तो भाई अभी तो मैं व्यस्त हूँ, और यदि सरोज पांडे की पिक्चर दिखाना है तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों को दिखा दो। ये क्या कौन सा है? हाँ, तो उसको रमन सिंह को जरूर ले जाए, निमंत्रण देके और पूरे परिवार को दिखाए पिक्चर। द केरल स्टोरी पर चल रही राजनीति के बीच फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो फिल्म रिलीज होने दें। विपुल शाह ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने तो फिल्म रिलीज की परमिशन दे दी है, लेकिन एक आदमी की धमकी के कारण राज्य में फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही। विपुल शाह ने कहा ममता बनर्जी ने भी उनकी फिल्म पर बैन लगा दिया, इसलिए वो बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तमिलनाडु में एक इंडिविजुअल इंसान वो धमकी देके उसने वहाँ की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के इस पिक्चर को वहाँ रिलीज होने से रोका है। हमें इतने सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें फिल्म देखनी है, पर वो तमिलनाडु में देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी देके कंट्रोल किया हुआ है। बंगाल तो क्रिएटिविटी का, आर्ट का, कल्चर का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रदेश है, इसलिए वहां एक फिल्म पर पाबंदी की खबर से आश्चर्य हुआ। क्या ममता बनर्जी को वाकई में लगता है कि थिएटर में कुछ लोग फिल्म देख लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी? या फिर उन्होंने फिल्म पर इसलिए बैन लगाया क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने केरला स्टोरी का जिक्र किया, इसे इशू बनाया? फिल्म के सब्जेक्ट पर विवाद हो सकता है, फिल्म की कहानी पर विरोध हो सकता है, लेकिन फिल्म पर बैन लगाना ठीक नहीं है। वैसे भी डिजिटल जमाने में फिल्म बैन करने से कुछ नहीं होता। लोग अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने घर बैठे सब कुछ देख लेते हैं। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि फिल्म में किए गए दावे गलत हैं, लव जिहाद के कुछ गिने चुने केस हुए, सिर्फ 3 लड़कियों को सीरिया भेजा गया, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि 1000 लड़कियों को सीरिया भेज दिया गया। मेरा कहना है कि एक लड़की को भेजा गया हो या 1000 को, जुल्म की कहानी कहने का हक तो सबको है। कितनी लड़कियों पर जुल्म हुआ, इसकी संख्या से मामले की गंभीरता कम नहीं हो जाती। केरल में लड़कियों के इस्लाम में कन्वर्जन की शिकायतें, लव जिहाद की कंप्लेंट कैथोलिक बिशप कर चुके हैं। इसलिए यह मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। इस्लामिक स्टेट के आतंक से हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब प्रभावित हुए हैं, सब पर जुल्म हुए हैं। क्योंकि बीजेपी के नेता फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए केरला स्टोरी का विरोध किया जाए, इस पर पाबंदी लगा दी जाए, ये किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।